चेंज बाय डिज़ाइन बाय टिम ब्राउन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन को कैसा होना चाहिए? क्या आपने कभी नए आइडियाज़ को टेस्ट करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा है? आज के वक्त में प्रोडक्ट बहुत कामयाब होता है जो कि लोगों की समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा दे। इस तरह के प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाए, ये किताब हमें प्रोडक्ट के डिज़ाइन से संबंधित इस तरह के सवालों का जवाब देती है। अगर आपके पास एक आइडिया है लेकिन आपको उसे टेस्ट करने का तरीका नहीं पता, या फिर उससे अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के तरीके नहीं पता, तो ये किताब आपके लिए लिखी गई है। साथ ही ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किन 3 स्टेप्स को अपनाकर आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, कहानियों की मदद से कैसे आप अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने कर्मचारियों को गलती करने की आजादी देकर किस तरह से आप उन्हें क्रिएटिव बना सकते हैं। पहला सबक, एक डिजाइन थिंकर बनने के लिए आपको एक अलग रास्ता अपनाना होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि जब वे कुछ नया बनाकर दिखा देंगे तो उन्होंने एक इनोवेशन करके दिखा दिया है, लेकिन ये बात बहुत ही आसान शब्दों में कही गई है और इसीलिए अधूरी है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना ही नहीं होता, बल्कि इसका मतलब समस्याओं को कुछ इस तरह से सुलझाना होता है जिससे आने वाले समय में जब भी वो समस्या आए तो उसे उसी तरीके से सुलझाया जा सके, और वो भी आसानी से। डिजाइन थिंकिंग में 3 स्टेप होते हैं जिन्हें बार बार दोहरा कर आप किसी समस्या का अच्छा समाधान खोज सकते हैं। यह है प्रेरणा, आइडिया पैदा करना और आइडिया को लागू करना। प्रेरणा के स्टेप पर आप एक समस्या को मौके की तरह देखते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप उस समस्या को सुलझा सकते हैं। आइडिया पैदा करने की स्टेप पर आप अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचकर उन्हें टेस्ट करते हैं। लागू करते वक्त आप अपनी आइडिया को मार्केट में ले आते हैं और उसके बारे में सबको बताते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको इन स्टेप्स से एक बार होकर जाने पर ही सारे जवाब मिल जाएं। आपको बार बार इन स्टेप्स को दोहराना होगा, और तब तक दोहराना होगा जब तक आपको अच्छा आइडिया न मिल जाए। हो सकता है जब आप जिस पहले आइडिया के बारे में सोचें वो सिर्फ आधी समस्या को सुलझाता हो, या फिर एक समस्या को सुलझाकर कोई दूसरी समस्या पैदा कर देता हो। इसीलिए आपको इसे बार बार करना होगा। एक अच्छा समाधान वो होता है जिसे आसानी से अपनाया जा सके, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके और जिसे अपनाने में कोई भी संकोच ना करे। आपको एक ऐसा आइडिया खोजना होगा जो कि इन सभी को एक बार में सुलझा देता है। दूसरा सबक, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको अपने ग्राहकों को समझकर उनके हिसाब से काम करना होगा। जो व्यक्ति लोगों के हर रोज की जरूरतों को पहचान कर उसे एक मांग में बदल देता है, वो एक कामयाब प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है। लोगों की जरूरतों को समझने के लिए आपको उनकी रोज की जिंदगी को ध्यान से देखना और परखना होगा। साइकोलॉजिस्ट जेन फुलटन सूरी कहती हैं कि हम अपने बर्ताव को हालात के हिसाब से इतनी आसानी से ढाल लेते हैं कि हमें इसका पता ही नहीं लगता। हमारी इस खूबी का फायदा उठाकर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे उन्हें अनजाने में ही उसकी आदत पड़ जाए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि हर रोज की जिंदगी में लोगों को कौन सी समस्या आ रही है जिसका समाधान वे खोज नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको अपने ग्राहकों को भी मौका देना चाहिए कि वे खुद अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और आप एक समाधान देकर हर किसी की समस्या नहीं सुलझा सकते। इसीलिए लोगों को खुद अपनी समस्या सुलझाने का मौका दीजिए। एग्जाम्पल के लिए होल फूड मार्केट को ले लीजिए, जो कि यूएस के सबसे कामयाब रिटेलर्स में से एक है। वो अपने ग्राहकों को नए सेहतमंद प्रोडक्ट्स को फ्री में ट्राई करने का मौका तो देता ही है, साथ ही वो अपने किचन में अपने ग्राहकों को खाना पकाने का मौका भी देता है। इस तरह से ग्राहक कंपनी के साथ मिलते जुलते हैं और खुद का एक अनुभव लेते हैं। जब भी एक ग्राहक के खाने पीने और रहने जैसी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वो भावनाओं का सुख खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन हर किसी को एक चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, इसीलिए आपको उनके हिसाब से एक अनुभव देना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खुद वो काम करने दीजिए और खुद के लिए एक अनुभव बनाने दीजिए। तीसरा सबक, अपने आइडिया को बेहतर तरीके से बाहर निकालने के लिए उसके प्रोटोटाइप बनाइए। बहुत से लोग जब तक एक प्रोडक्ट का मॉडल तैयार नहीं करते तब तक वे उसके बारे में पूरी तरह से नहीं सोच लेते, लेकिन इस तरह से वे खुद को एक सीमा में कैद कर देते हैं। अगर हम शुरुआत से ही सोचते हुए अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाते हुए चलें तो हम न सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं बल्कि ये भी देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है।
प्रोटोटाइप एक प्रोडक्ट का मॉडल होता है जिसे शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस मॉडल के बारे में सोचते हैं उसकी सीमाओं का अंदाजा अपने दिमाग में नहीं लगा पाते। हम ये नहीं सोच पाते जब हमारा प्रोडक्ट एक व्यक्ति अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा तो उसे किस तरह का अनुभव मिलेगा या फिर वो इस्तेमाल करने में कितना आसान होगा। एक प्रोटोटाइप की मदद से हम ये सब कुछ जान पाते हैं। एक बार आपको प्रोटोटाइप तैयार हो जाए तो आप उसे टेस्ट करने के लिए मार्केट में भेज सकते हैं। ये आपका फाइनल मॉडल नहीं है, बल्कि आप इसे लॉन्च करके सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को इसे इस्तेमाल करने में कितनी आसानी या परेशानी हो रही है। टी मोबाइल ने जब फोन्स पर सोशल ग्रुप्स लॉन्च किया था तो उसने सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करके देखा था कि उसके ग्राहक किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद उनसे मिलने वाले फीडबैक से उन्होंने जरूरी बदलाव करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया। प्रोटोटाइप बनाने का तरीका कामयाब इसलिए है क्योंकि ये डिजाइन थिंकिंग के तीनों स्टेप्स पर चलता है। ये एक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया जाता है और एक नया आइडिया होता है। इस आइडिया को टेस्ट करके आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना अच्छा है। ये दिखाता है कि आपके प्रोडक्ट को ग्राहक कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। चौथा सबक, अपने प्रोडक्ट से संबंधित कहानियां सुनाकर अपने ग्राहकों को आकर्षित कीजिए। आपको शायद 10 पेज की फाइल एक बार पढ़ने में याद ना हो, लेकिन 10 पेज की कहानी बहुत अच्छे से याद रहती है। एक मूवी की कहानी हमें बहुत देर तक याद रहती है, जबकि हम उसे सिर्फ एक बार ही देखते हैं। इसकी वजह है कि हम कहानियों से बहुत छोटी उम्र से ही प्यार करने लगते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं, और जो भी अच्छे से कहानी सुनाता है वो हमें याद रह जाता है। जब आप अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट से संबंधित कहानी सुनाते हैं तो वो ये देख पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इससे वो ये देख पाते हैं कि वे उस प्रोडक्ट को किस किस हालात में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की कहानी में आपका ग्राहक हीरो होना चाहिए जो कि किसी समस्या से परेशान हो। इसके बाद आपको दिखाना होगा कि वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उस समस्या से निकलता है। इसके अलावा आपको उस प्रोडक्ट के लाइफ टाइम यूज के बारे में ग्राहकों को बताना होगा कि समय के साथ किस तरह से वो उस प्रोडक्ट को नए नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आपको दिखाना होगा कि किस तरह से कहानी के हीरो को अपने सफर में एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना होता है और वो कैसे हर बार उसका इस्तेमाल करके उसे सुलझाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही अपने ग्राहक की कहानी खुद लिखें, वो खुद भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करके लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन रेड क्रॉस एक कंपनी है जो कि अपने ग्राहकों को खून देती है। वो अपने किसी ग्राहक को अपने एड में दिखाते हैं कि किस तरह से समय पर खून मिलने की वजह से उनकी जान बच गई। इससे लोग खून डोनेट करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे लोगों को लगने लगता है कि वो असल में एक हीरो हैं, क्योंकि उनके दिए गए खून से किसी की जान बच गई और वे बार बार खून देने के लिए आते हैं। साथ ही इससे नए डोनर्स भी खून देने के लिए प्रेरित होते हैं। पांचवा सबक, अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए अपनी टीम को एक अच्छा माहौल दीजिए। अमेरिका की ऑनलाइन शू कंपनी ज़ैपोज़ अपनी कंपनी के माहौल को कुछ इस तरह का बनाकर रखती है कि उनके कर्मचारी कभी नहीं ऊबते। उनके आसपास हमेशा कुछ खिलौने होते हैं, कुछ पेंटिंग या फिर कुछ गुब्बारे वाले डायनासोर होते हैं। ठीक उसी तरह एनिमेशन कंपनी पिक्सर अपने कर्मचारियों को अपने डेस्क को अपने हिसाब से सजाने की आज़ादी देती है। इस तरह से वो न सिर्फ अपने कर्मचारियों को बेहतर माहौल देते हैं बल्कि कुछ अलग करने का मौका भी देते हैं, जिससे उनके कर्मचारी गलती करने से नहीं डरते। जब तक आपकी कंपनी के कर्मचारी गलती करने से डरते रहेंगे तब तक वे कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने लोगों को क्रिएटिव बनाए रखने के लिए उन्हें डिजाइन करने की या फिर नए आइडियाज ट्राई करने की आजादी दें, जिससे वे कुछ नया समाधान खोज कर ला सकें। इसी बीच अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो उन्हें डांटिए मत, क्योंकि नए आइडियाज को ट्राई करते वक्त गलतियां होना एक आम बात है। इसके अलावा बेहतर डिजाइन पैदा करने के लिए आपको अपनी टीम में अलग अलग तरह के लोग रखने होंगे। जब सभी लोग एक ही तरह से सोच रहे होंगे तो कोई नहीं सोच रहा होता। ऐसे माहौल में आइडियाज नहीं बनते। लेकिन जब सब लोग अलग नजरिए से सोचते हैं तो वो कुछ नया और बेहतर बनाते हैं। एक प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए आपको डिजाइनर, इंजीनियर, मैनेजर और दूसरे लोगों की जरूरत होगी, और ये सभी लोग एक या दूसरे स्टेज पर आपके प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि ये लोग आपस में बात करके अपने आइडियाज बांटते रहें, ताकि बाद में एक डिपार्टमेंट के समाधान से दूसरे डिपार्टमेंट के समाधान को परेशानी ना हो। एग्जाम्पल के लिए
एक डिजाइनर और एक इंजीनियर को ये तय करना होगा कि उनके काम को किस तरह से एक प्रोडक्ट में लाया जाएगा। उन्हें आपस में बात करके एक समाधान खोजना होगा। इसके लिए अपनी कंपनी के लोगों को एक दूसरे से बात कर पाने का मौका दीजिए। इसके अलावा आप इंटरनेट की मदद से किसी समस्या का समाधान आसानी से खोज सकते हैं। इनोसेंटिव नाम की एक वेबसाइट पर अगर आप कोई चैलेंज पोस्ट करेंगे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, डिजाइनर और इंजीनियर उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। छोटा सबक, एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए हमेशा क्यों से सवाल कीजिए। एक अच्छा डिजाइनर वो होता है जो कि दुनिया को अलग नजर से देखने की कोशिश करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। वो इस बात को नहीं मानता कि दुनिया इसी तरह से चलती आई है, बल्कि वो पूछता है कि दुनिया इस तरह से क्यों चल रही है। इस तरह से वो दुनिया के चलने की असल वजह जान पाता है और उसे चलाने के बेहतर तरीके बना पाता है। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सालों तक हम खाने की खोज में भटकते रहते थे और बहुत बार हमें खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। लेकिन बाद में किसी ने पूछा, हम खाने की खोज में क्यों भटकते हैं? हमें पहले से पता है कि खाना पौधों से मिलता है और पौधे बीज से उगते हैं, तो हम अपने आसपास ही खाना क्यों नहीं उगा लें? इस तरह से हमारी सभ्यता का जन्म हुआ था। इस तरह से हमने दुनिया को नई तरह से चलाने का तरीका खोजा। एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए एक बच्चे की तरह बन जाइए और हर बार सवाल पूछिए कि आप जो देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। आप खुद से पूछिए, हम जिस समाधान का इस्तेमाल इस समय की समस्या को सुलझाने के लिए कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं और क्या हम कोई बेहतर रास्ता खोज सकते हैं। इसके अलावा अपने आइडियाज को बांटने से हिचकिचाइए मत। बहुत से लोग अपने आइडियाज को इसलिए नहीं बांटते क्योंकि वो उनका आइडिया होता है, उन्होंने उसे खोजने में बहुत मेहनत की होती है और वो उसे दूसरों को नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि इस पर सिर्फ उनका अधिकार हो, लेकिन इस तरह से वो अपने आइडिया को और बेहतर बनाने का मौका खो देते हैं। जब आप अपने आइडिया को बांटेंगे तो आप दूसरों को उस पर काम करने का मौका देंगे, जिससे आप उसे पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसमें सभी का फायदा है। सातवां सबक, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि वो हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो। दुनिया बदल रही है और हमारा मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग अब एक खतरे की तरह उभर कर सामने आ रहा है। ओजोन में पहले ही छेद हो गया है। इसीलिए कंपनियों को जरूरत है कुछ इस तरह से काम करने के लिए कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलें। डिजाइनिंग थिंकिंग का मतलब सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इस तरह से काम करना जिससे जनता प्रकृति को लेकर जागरूक हो सके और एक बेहतर लाइफस्टाइल अपना सके। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट ला कर दें जिनके इस्तेमाल से प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए आपको अपने ग्राहकों में या तो नई आदतों को बनाना होगा या फिर उनकी इस समय की आदत का इस्तेमाल करना होगा। नई आदतों को बना पाना कुछ मुश्किल काम है, इसीलिए आपको उनकी इस समय की मानसिकता का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, लोग सामान खरीदते वक्त ये नहीं देखते कि उससे वे प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि वे ये देखते हैं कि प्रोडक्ट देखने में कितना स्टाइलिश है या फिर उसे इस्तेमाल करके वे कितना आराम महसूस करेंगे। इसीलिए यूएस ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जो देखने में अच्छे लगे, साथ ही एनर्जी को भी बचा सके। इस तरह से उन्होंने लोगों का ध्यान भी खींचा और प्रकृति के लिए भी अच्छा काम किया। इसके अलावा डिजाइन थिंकर्स एक दूसरे से बात करके बेहतर तरीकों को और बेहतर बनाकर हर किसी तक पहुंचाने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप कार्ड का एक बंडल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे ड्राइवर ऑफ चेंज कहा जाता है। हर कार्ड के पीछे कुछ खास सवालों के जवाब होते हैं, जैसे क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जिसमें कार्बन का इस्तेमाल कम होता हो। वो कार्ड कुछ खास तरह की जानकारी और फोटोज के जरिए इस समस्या का समाधान देता है। इसके अलावा डिजाइन थिंकर्स को सामान बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाने के सामान को पैदा किया जाता है, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है और किस तरह से उन्हें नष्ट किया जाता है। इन सभी बातों पर ध्यान देकर हम कुछ ऐसे तरीके बना सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाने में हम एक कदम आगे जा सके। कुल मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक समस्या की जरूरत होगी, फिर आपको उसके लिए नए आइडियाज को बनाकर उसे टेस्ट करना होगा और अंत में उसमें जरूरी बदलाव करके उसे बेहतर बनाना होगा। आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको अपनी टीम को क्रिएटिव बनाना होगा। उन्हें गलतियां करने की आजादी देकर आप ये कर सकते हैं। क्या करें? दिन में कम से कम एक बार क्यों पूछने की आदत बनाइए। हर चीज के बारे में सवाल करके आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, समुद्र नीला क्यों है? बारिश में इंद्रधनुष क्यों बनता है?
इस तरह से आप सवालों के जवाब खोजने के अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए भी कुछ अच्छे आइडियाज पैदा कर सकते हैं।